जय हिंद जय भारत। मैं आप सभी का, आप सभी के अपने प्यारे परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी में बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को पता ही है कि यूपी में भैया होमगार्ड की 40,000 से अधिक वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें आप सभी को पता है टोटल 100 प्रश्न जीके जीएस के ही आएंगे। तो उसको मद्देनजर रखते हुए भैया जो एग्जामपुर के विवेक सर हैं उनके द्वारा भैया जो है 25 मॉडल पेपर जो आपके 25 प्रैक्टिस सेट जो है तैयार किए गए हैं। उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग लगाएंगे तो आपको बिल्कुल पेपर जैसी फीलिंग आएगी। और उन 25 प्रैक्टिस सेट को भैया जो है मैं आप सभी को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका सोल्यूशन करवाऊंगा, जिसका जो है वीडियो आप सभी को रिकॉर्डेड फॉर्म में भैया आपके अपने प्यारे परिवार अयोध्या धाम वाले ट्रिकी गुरुजी चैनल पर मिल जाएगी। ऐसा तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, चलिए आप सभी को सबसे पहले प्रैक्टिस सेट की ओर लेकर चलते हैं। तो प्यारे भैया, सबसे पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहा गया है बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय समूह है, इसका मुख्यालय स्थित है। भैया ऑप्शन आपके हैं ए काठमांडू, बी नई दिल्ली, सी कोलंबो या डी ढाका। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ढाका। भैया क्या हो जाएगा? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी और भैया बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका हो जाएगा। भारत की राजधानी भैया नई दिल्ली है। दिल्ली में ही आप सभी का भैया जो है इंडिया गेट स्थित है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, ठीक है ना। काठमांडू भैया जो है नेपाल की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। नेपाल में भैया विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है, जिसको आप लोग जो है माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहकर संबोधित किया जाता है। इसके साथ में प्यारे भैया सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। कोलंबो भैया श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से भी जाना जाता है। पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न भैया वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, संस्कृत, बांग्ला या फिर उर्दू। तो भैया वंदे मातरम आपका बांग्ला भाषा में लिखा गया है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, जिसको गाने की समय अवधि प्यारे भैया जो है 65 सेकंड है और यह बंकिम चंद्र चटर्जी जी के आनंद मठ से लिया गया है। इसको भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, फुटबॉल है। तो आप सभी लोग कहेंगे प्यारे भैया जो है इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा जो है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल भैया हॉकी को माना जाता है। अगर पूछा जाए हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में भैया 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न प्यारे भैया सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ क्या है? धर्म की जीत, सत्य की जीत, अहिंसा की शक्ति या भारत माता की जय। तो प्यारे भैया 4 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य की जीत। सत्यमेव जयते भैया मुंडकोपनिषद से लिया गया। पूछा जाए गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया भैया? अगर पूछा जाए गायत्री मंत्र तो आप लोग कहेंगे या ऋग्वेद से लिया गया। अगर पूछा जाए कि वेदों की संख्या कितनी है तो 4 वेद है और वेदांगों की संख्या 6 है। सबसे प्राचीनतम वेद भैया ऋग्वेद है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? पुलिकली, राउत नाच या फिर डुल्लू, कुनीता, फिर घुमरा। तो 5 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी, घुमरा, ठीक है ना। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न प्यारे भैया यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आग्नेयाशय है, थायराइड है, यकृत है या प्लीहा है। तो 6 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा भैया यकृत है। क्या है? यकृत है। यकृत को संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भैया प्लीहा को कहा जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है 7 नंबर, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण या श्वेत रक्त कणिक। तो 7 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। अगर पूछा जाए भैया रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी तो विलियम हार्वे ने। और रक्त समूह की कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने। आपके 4 प्रकार के होते हैं भैया ए बी और ओ। ए बी को भैया जो है सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है और ओ को जो है सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ओ नेगेटिव को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है, ठीक ना। अगला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा भैया? H2O, H2O2, CO2 या फिर NaCl। तो आप लोग कहेंगे इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर अगर भारी जल का सूत्र पूछा जाएगा भारी जल का तो आप लोग कहेंगे भैया ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है। यहाँ पर 9 नंबर, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या फिर अपघटन विश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ भैया क्योंकि आप सभी को दोपहर में 3:30 बजे मैं प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार तक आपको एक जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, ठीक है ना। वो यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के लिए स्पेशली रहती है। इसके साथ में भारत के और भी जो एग्जाम होते हैं एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, UPSC इत्यादि जो भी भैया एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव जिसमें जीके जीएस के प्रश्न आते हैं उन सभी एग्जामों के लिए आप सभी लोग 3:30 बजे वाली जीके जीएस की क्लास नैया पाठ सीरीज को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है हर्ट्ज में, जूल में, डेसिबल में या फिर वाट में। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा भैया डेसिबल में।
ठीक है ना। अगला प्रश्न भैया 11 नंबर, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? थायराइड, आग्नेयाशय, पिट्यूटरी या फिर जो है अधिवृक्क ग्रंथि? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आग्नेयाशय से। ठीक है भैया। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक ना, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है इसको। 12 नंबर, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? अस्थि है, नाखून है, दांत का इनेमल या खोपड़ी है? तो 12 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, दांत का इनेमल है। ठीक है ना, दांत का इनेमल। अगला प्रश्न है जो है किस प्रक्रिया में तरल गैस बनता है? संघनन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या फिर गलन? तो 13 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण। यहाँ पर भैया मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यह प्रैक्टिस सेट आप सभी का 30 मिनट के अंदर में हो जाए, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा। बाकी एक्सप्लेनेशन के साथ में आप सभी को देखना है तो दोपहर में 3:30 बजे वाले नैया पार सीरीज से आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है ना, वह सोमवार से शनिवार तक होती है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है? वोल्ट मीटर या मीटर या ओम गैल्वेनोमीटर? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा एमीटर, ऑप्शन नंबर बी ए। यहाँ पर 15 नंबर, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम भैया थायमिन है, जिसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न भैया, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर सरस्वती? तो 16 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी के तट पर। भैया 17 नंबर प्रश्न, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? भैया मुंबई, पुदुचेरी, कोलकाता या फिर गोवा? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को दिया था। ठीक है भैया। मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है और यहीं पर प्यारे भैया जो है गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। गोवा की राजधानी भैया क्या हो जाएगी? पणजी हो जाएगी। ठीक है ना, मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। सिग्मो फेस्टिवल यहाँ का खूब पूछा जाता है, जो कि बहुत फेमस है। इसके साथ में भैया जो है 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है, सबसे बड़ा आपका हो जाएगा क्या? तो आप लोग बोलेंगे भैया राजस्थान। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। गंगा सागर मेला यहीं पर लगता है, गंगा सागर मेला। और एक्सप्लेनेशन के साथ में देखना है दोपहर में 3:30 बजे क्लास से जुड़िए आप सभी लोग। 18 नंबर प्रश्न है, सहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1917, 1919 या 1920 या फिर 1930? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920। अगला प्रश्न है जिस इतावली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन दिया वह कौन सा है? मार्को पोली है, निकोलो कोंटी है, बारबोसा है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 19 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा निकोलो कोंटी। देसी आंदोलन किस घटना के विरोध से शुरू हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन या फिर दांडी मार्च? 20 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में हुआ था और रद्द भैया 1911 में हार्डिंग द्वितीय के समय में कर दिया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में। अगला प्रश्न भैया, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1927, 1930 या फिर 1935? तो आप लोग कहेंगे भैया गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्यारे भैया जो है यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं? चंदोड़ो, देसलपुर और कोटदीजी या फिर सोहगौरा? तो भैया इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोहगौरा जो है। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था? तो भैया भारतीय संविधान 1950 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है भैया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न प्यारे भैया जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 5 है, 6 है, 7 है, 8 है? तो आप लोग कहेंगे भैया 25 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 है। ठीक है ना। संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो 82वां संविधान संशोधन, 83वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन या फिर भैया 86वां संविधान संशोधन? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भैया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है भैया? नीति निर्देशक तत्व से, मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से, संघीय व्यवस्था से? तो 27 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा भैया मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है ना। प्रश्न हाल ही में घोषित वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोहनलाल जी को, मिथुन चक्रवर्ती साहब को, रेखा जी को या फिर भैया अमिताभ बच्चन साहब को? तो 28 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा भैया मोहनलाल जी को। ठीक है ना, दक्षिण भारत के जो है अभिनेता हैं। अगला प्रश्न है भारत की आय, राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है भैया? RBI द्वारा, योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा या नीति आयोग द्वारा? तो 29 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा।
फिर भैया अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? आय या उपभोग व्यय, संपत्ति या फिर रोजगार के आधार पर? तो 30 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोग व्यय के आधार पर। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, स्टेट बैंक है, केनरा बैंक है? तो 31 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा स्टेट बैंक है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। अगला प्रश्न है भैया यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न भैया 33 नंबर, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो भैया यह है तमिलनाडु का और सबसे प्राचीनतम है। नवीनतम भैया आपका असम का सन 2000 में श्रीमंत शंकर देव जी द्वारा सत्रिया को स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, कर्नाटक का भैया यक्षगान है, केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम है, ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश का कथक है, मणिपुर का मणिपुरी है, उड़ीसा का उड़ीसी है। अगला प्रश्न वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। अगला प्रश्न खजुराहो के मंदिर किस शैली के उदाहरण है? द्रविड़, वेसर या फिर नागर या इंडो इस्लामिक? तो 35 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागर। अगला प्रश्न भैया जो है 36 नंबर, हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से, उद्योग से, सिंचाई परियोजना से, पशुपालन से? तो इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन से। अगला प्रश्न है खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? 37 नंबर प्रश्न का हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई में। अगला प्रश्न है भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो भैया दिल्ली से, प्रयागराज से, भोपाल से, मिर्जापुर से? तो प्रयागराज के नैनी से। अगला प्रश्न है 39 नंबर, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ है? भितरकनिका या फिर कोरिंगा या सुंदरबन या फिर पिचावरम? तो इस प्रश्न का हो जाएगा 39 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, सुंदरबन। अगला प्रश्न है यहाँ पर भैया भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है? उत्तर पूर्व। नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। भैया इस प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भैया जो है कुंचिकल है। पहले जो गरसप्पा था, अब कुंचिकल है, ये भी कर्नाटक में वाराही नदी पर है, और जो गरसप्पा भी भैया जो है कर्नाटक में सरवती नदी पर था। मानसून पवनें भारत में किस दिशा की ओर से आती हैं? दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो 43 नंबर प्रश्न का हो है असम में होता है। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। तमिलनाडु की चेन्नई है। अगला प्रश्न भैया केरल में ही शांति घाटी भी स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भैया राजस्थान है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद या फिर अलीगढ़? तो 45 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो 46 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी, जहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 47 नंबर प्रश्न का हो जाएगा प्रयागराज है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो भैया इस प्रश्न का हो जाएगा बारहसिंघा है। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में? अभी आप लोगों ने देखा लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपरा नौटंकी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज क्षेत्र। अगला प्रश्न है बिरहा किस क्षेत्र की लोक गायन शैली है? क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वांचल। आइए इसके आगे। अगला प्रश्न भैया 52 नंबर उत्तर प्रदेश की पारंपरिक कढ़ाई चिकनकारी किस नगर संबंधित है? तो लखनऊ से है। लोक गाथा किस क्षेत्र संबंधित है? ब्रज, अवध, बुंदेलखंड या तराई? 53 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जय होटी के नाम से जाना जाता है? 54 का जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड। अगला प्रश्न है कुंभ मेला का आयोजन किस नदी के संगम पर होता है? गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर प्रयागराज में होता है। टोटल 4 स्थानों पर ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, नहाऊ करके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, थोड़ा सा बता दूँ। नासिक में गोदावरी नदी पर, एच फॉर हरिद्वार में गंगा नदी पर, ए फॉर इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज, गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर। सरस्वती एक अदृश्य नदी जिसके सिर्फ साक्ष्य मिलते हैं। यू फॉर उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। बाबा महाकालेश्वर का पवित्र ज्योतिर्लिंग भी वहीं पर स्थित है, शिप्रा नदी के तट पर। 56 नंबर देव दीपावली का प्रमुख आयोजन कहाँ होता है? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज। 56 नंबर प्रश्न का जवाब हो ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। अयोध्या मत लगाइए भैया, वाराणसी। वाराणसी को घाटों की नगरी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत माता का मंदिर भी वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न लठमार होली किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड। तो आप लोग कहेंगे मथुरा, बरसाना। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है श्रावस्ती महोत्सव का संबंध किससे है? जैन धर्म से। 58 का जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है
नगना थैया पर्व किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, झांसी। 59 का जवाब हो जाएगा भैया वाराणसी से। अगला प्रश्न है गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन? 60 का जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी हॉकी है। आइए अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया का उद्देश्य क्या है? केवल जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण प्रतिभा खोज। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डी का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डीजीपी। अगला प्रश्न है भैया कानून व्यवस्था बनाए रखना किसका दायित्व है? न्यायपालिका। 63 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका का। अगला प्रश्न है यूपी 112 किससे संबंधित है? फायर का जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी आपात पुलिस। अगला प्रश्न है एंटी रोमियो स्क्वाड का मुख्य उद्देश्य क्या है? यातायात नियंत्रण हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महिला सुरक्षा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आतंकवाद उग्रवाद से निपटने की प्रमुख एजेंसी कौन सी है? एसटी। 66 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटीएस है। अगला प्रश्न है साइबर अपराध की शिकायत के लिए राष्ट्रीय पोर्टल कौन सा है? हो जाएगा 67 का जवाब ऑप्शन नंबर बी cybercrime.government.in। मेरे साथियों 68 नंबर आपदा प्रबंधन का राज्य स्तरीय प्रमुख निकाय कौन सा? तो 68 का जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए एसडी। उत्तर प्रदेश में जल प्रशासन किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो गृह विभाग के अंतर्गत आता है। आइए प्रश्न भैया भारत में मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष? प्रश्न क्या हो जाएगा 2014। अगला प्रश्न है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या? केवल शिक्षा। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिजिटल सेवाओं की पहुंच। अगला प्रश्न है भारत में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? मुफ्त अनाज। जवाब हो जाएगा भैया प्रवासी श्रमिकों को लाभ। स्वच्छ भारत किससे संबंधित है? 73 का जवाब हो जाएगा स्वच्छता से। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? बिजली का जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी गैस कनेक्शन से। अगला प्रश्न है भैया 75 नंबर भारतीय नौसेना में युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रण का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने ग्रहण किया है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाइस एडमिरल संजय साधु। अगला प्रश्न है 76 G20 समूह में कुल कितने देश है? 15। का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। अगला प्रश्न है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिनेवा में। अगला प्रश्न है विश्व कौशल एरिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की? 5वीं। उत्तर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8वीं। इस प्रश्न है 79 नंबर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भैया? प्रधानमंत्री जी होते हैं। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया। और उपाध्यक्ष सुमन के बैरी साहब हैं। अगला प्रश्न है नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 80 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि एवं ग्रामीण विकास से। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है भारत रत्न किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है? साहित्य का खेल। ऑप्शन नंबर डी नागरिक सम्मान है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 3 व्यक्तियों को एक साथ सीवी रमन साहब को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को और भैया आपके राधा कृष्णन साहब को, जो कि भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे, ठीक है ना, दूसरे राष्ट्रपति थे। और ये भी हाल ही में 5 व्यक्तियों को एक साथ दिया गया। कर्पूरी ठाकुर साहब को मरणोपरांत, पीवी नरसिम्हा राव जी को मरणोपरांत, चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत, एम एस स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत, एक हैं जिनको जीवित दिया गया है अर्थात लाल कृष्ण आडवाणी साहब को, ठीक है ना, 5 व्यक्तियों को एक साथ थे। अगला प्रश्न भैया 84 नंबर अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? शिक्षा से, कला से, खेल से, पत्रकारिता से। तो भैया ये हो जाएगा खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल। इस प्रश्न का हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर। अमर्त्य सेन को 1998 में भैया अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया था। जवाहरलाल रविंद्रनाथ टैगोर को भैया गीतांजलि के लिए 1913 में एशिया का सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था। अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? 86 का जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक साहब हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। विवेकानंद भैया रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में गए थे और 1893 में ही महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न फ्रांस की राजधानी क्या है? रोम है। फ्रांस की राजधानी हो जाएगी आपकी अगला प्रश्न है प्यारे भैया 88 नंबर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस, 16 अक्टूबर को ओजोन दिवस, 22 अप्रैल को भैया पृथ्वी दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का हो जाएगा वाटसन क्रिक ने। अगला प्रश्न है एक्सरे की खोज किसने की? मैडम जैन साहब ने। अगला प्रश्न है 91 नंबर भारत एक खोज पुस्तक के लेखक, अभी पीछे मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू साहब हो जाएंगे। और राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक का नाम हो जाएगा भैया इंडिया डिवाइडेड। अगला प्रश्न है द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक की लेखिका भी अरुंधति राय जी हैं। अगला प्रश्न फेसबुक किस प्रकार का माध्यम है? सोशल मीडिया
अगला प्रश्न 94 नंबर, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जवाब हो जाएगा भाई स्वास्थ्य बीमा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेपो दर कितनी रखी गई है? तो 5.25%। अगला प्रश्न भैया 96 नंबर, नेपाल भारत के किस राज्य से सीमा साझा नहीं करता? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी। असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी भैया, बिहार की राजधानी पटना हो जाएगी, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून हो जाएगी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी। अगला प्रश्न 97 नंबर, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? तो वृद्ध नागरिकों को। अगला प्रश्न है प्यारे भैया, महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समान अधिकार। अगला प्रश्न भैया 99 नंबर, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो फिनलैंड ने। अंतिम प्रश्न प्यारे साथियों 100 नंबर, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो प्यारे भैया राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी अर्थात गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भैया 2019 में शामिल किया गया था। इसके साथ में अगर पूछा जाएगा राजस्थान का सबसे पहला स्थल कौन सा है जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, तो जंतर मंतर सन 2010 में। बिहार की राजधानी में पटना हो जाएगी, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। इसके साथ में मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ जिला इंदौर हो जाएगा। यहाँ के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। उत्तराखंड भैया 9 नवंबर 2000 को यूपी से जो है अलग हुआ था। तो उम्मीद है मेरे साथियों आप सभी लोगों ने जो है यह प्रैक्टिस सेट देख लिया होगा और आप सभी लोगों को यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा। यदि आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हुआ होगा तो आप सभी लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके साथ में आप सभी को प्यारे भाइयों जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पर भैया जितनी भी आपकी प्रैक्टिस सेट होती है उन सभी का जो PDF भी मिल जाता है। एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं प्यारे भैया, दोपहर में 3:30 बजे जो है आप सभी को यूपी होमगार्ड के लिए, साथ में यूपी कांस्टेबल के लिए एक स्पेशल जीके जीएस की नैया पास सीरीज करवाई जाती है, जिसको आप सभी लोग जरूर देखिएगा। इसके साथ में भारत के जो और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम थे जैसे कि SSC के एग्जाम, साथ में बैंकिंग के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, UPSSC के एग्जाम जिसमें जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी लोग उन सभी एग्जामों के लिए उस दोपहर में 3:30 बजे वाले प्रैक्टिस सेट को जो है जरूर देख सकते हैं, जो कि जीके जीएस की नैया पास सीरीज रहती है। तो आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को दिल की अनंत गहराइयों से खूब सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग पढ़ते रहिए। मिलेंगे आप सभी से दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।